अस्सलाम गाइस, क्या हाल चाल है सबके। आई होप सब ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। और मेरी आवाज सबको क्लियरली आ रही है। मुझे प्लीज जस्ट टू लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल, बिकॉज आई हैव वेरी फ्यू ऑफ यू गाइस ऑन। ठीक है, परफेक्टली फाइन। ओके, अब मुझे बताइएगा जब मेरी स्क्रीन भी आपके साथ शेयर हो जाए। ओके, मुझे प्लीज बताइएगा कि मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है। Oh, ठीक है, परफेक्टली फाइन। थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी नो। ओके, सो द टॉपिक इज वेरी ऑब्वियस, आपको नजर आ रहा है सामने आपकी फर्स्ट स्लाइड के ऊपर कि आज का सेशन हो रहा है बिजनेस स्ट्रेटजीज फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। अब लॉन्ग टर्म सक्सेस से मुराद ऑब्वियसली ये खास तौर पे मैं न्यू ज्वाइनीज या चलें जो पुराने, जो अभी तक मैनेजर लेवल तक नहीं पहुंचे या किसी पोजीशन तक नहीं पहुंचे, या जो फर्ज करें कि उस हद तक जो है वो अचीवमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं, या उस हद तक जो है वो अपने पेचेक्स नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, उस लेवल की एक्टिविटीज नहीं शो कर पा रहे हैं। दिस सेशन इज इक्वली गुड फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। सो द थिंग इज कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपके माइंड में क्या था एक्चुअली, व्हाट वाज योर रीजन व्हाई। एक तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि आपका रीजन व्हाई क्या था जब आपने इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया था। क्या सिचुएशंस थी जिनकी वजह से, जिनको अवॉइड करने के लिए, जिनसे बचने के लिए बेसिकली आपने इस प्लेटफॉर्म का सहारा लिया। और सेकंड क्वेश्चन इज, ये आप साथ साथ नोट डाउन करते जाए और इनके आंसर भी जो है ना वो आप साथ साथ नोट डाउन करते जाए अपनी कॉपी में, क्योंकि आई एम श्योर कि कोई भी सेशन हो, आई एम श्योर कि आप लोग जो है वो कॉपी पेंसिल लेके बैठते हैं, आप बगैर कॉपी पेंसिल के जो है वो नहीं बैठते हैं कोई भी सेशन अटेंड करते हुए। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि व्हाट वाज योर स्ट्रॉन्ग रीजन, मतलब वो ऐसा क्या पेन पॉइंट था, क्या प्रॉब्लम थी, क्या सिचुएशन थी जिसको अवॉइड करने के लिए बेसिकली आपने इस प्लेटफॉर्म का सहारा लिया था। वाज वाज दैट स्ट्रॉन्ग एनफ कि आप उसकी तरफ वापस नहीं जाना चाहते, या फिर यू आर ऑल फाइन टू गो बैक टू दैट सिचुएशन ऑलरेडी। ठीक है। सेकेंडली मुझे ये बताएं कि चाहे आपको बिजनेस को स्टार्ट किए हुए 10 दिन हुए हैं, 10 महीने हुए हैं, या 1 साल हुआ है, जितना भी टाइम हुआ है, क्या आप अभी तक उतने ही स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं अपने उस रीजन वाई के साथ जिसकी वजह से आपने ये स्टार्ट किया था। आर यू स्टिल स्ट्रांगली कनेक्टेड विद दैट रीजन, या फिर वो आपको भूल चुका हुआ है और अब आपको बस ये नजर आ रहा है कि ये चीज आसान है, ये चीज मुश्किल है। प्रोस्पेक्टिंग आसान है फॉर एग्जांपल, और रिटेल मुश्किल है, या लीड जनरेशन मुश्किल है, लीड्स को कांटेक्ट बैक करना आसान है। मतलब क्या आपका पूरा का पूरा फोकस इन चीजों के ऊपर हो गया है, आप इन चीजों में फंस गए हैं, या फिर आप बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं अपने उन उन रीजंस के साथ जिनके पास आप वापस नहीं जाना चाहते हैं, कुछ भी हो जाए। चाहे आपको यहाँ पर सक्सेसफुल होने में टाइम लगे, चाहे आप क्विकली जो है वो आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाए, आपको फौरन ही रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाए। आर यू गाइज ओके टू गो बैक टू दैट सिचुएशन, या फिर यू वांट टू जस्ट स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, आप बस बहुत शदीद हद तक, आखिरी हद तक जो है वो मेहनत करके किसी पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं, या फिर अगर फॉर एग्जांपल नहीं भी हो पाता, या ये मुश्किल लग रहा है आपको, या इसमें तो ये था, मैंने तो ये सोचा था और ये वाली सिचुएशंस है, तो मैं फिर से बेहतर है कि वापस जाके अपना टीवी ऑन देख के कोई ना कोई सीरियल, कोई सास बहू का सीरियल, या कोई लाइक फॉर एग्जांपल दोस्तों के साथ गपशप या इस तरह की चीज ही वापस कर लेती हूँ। या फिर अगर फॉर एग्जांपल यू नो घर में कोई गॉसिप चल रही होती है, दूसरों की बुराइयां चल रही होती है, मैं जाके उसी के पार्ट बन जाती हूँ, वही आसान है, वरना दुनिया में पैसा कमाना तो आसान नहीं है, विच इज वेरी फैक्ट। मतलब दुनिया में पैसा कमाना वाकई में एक मुश्किल तरीन काम है। आपको पता है इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बनने के बाद सक्सेस के चांसेस 100% क्यों नहीं है। 100% सक्सेस होना इसलिए पॉसिबल नहीं है कि 100% पीपल, जो भी लोग जो ज्वाइन करते हैं इसको, वो उतने स्ट्रॉन्ग हेडेड नहीं होते। जब आप एक होम बेस्ड वर्क अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनते हैं ना, तो आपने बैक ऑफ द माइंड की इस चीज को बिठा लिया हुआ होता है कि भाई दिस इज समथिंग जो कि मैं बस इजीली ऐसी सोते जाते उठते बैठते बस कर लूंगी, और या कर लूंगा, और बस मेरे मेरे पैसे आना शुरू हो जाएंगे।
आप इसको जो है ना वो अंडर एस्टिमेट कर लेते हो। आप इनकम आपकी सीरियस है आपके जहन में कि मैंने इससे सीरियस इनकम जनरेट करनी है, मैंने इससे 6-7 डिजिट्स इनकम जनरेट करनी है। ये चीज आपको बिजनेस को स्टार्ट करते हुए पता होती है, आहिस्ता आहिस्ता आपको वो भी भूल जाती है कि मैं यहाँ पर आया क्यों था। लेकिन वो आपको चलो ठीक है, किसी हद तक आपके जहन में है कि मैंने इतनी इनकम जनरेट करनी है, ठीक है। लेकिन आपने अंडर एस्टिमेट कर लिया, चूंकि वर्क फ्रॉम होम है, चूंकि फ्लेक्सिबिलिटी है आवर्स की, तो इसका मतलब है कि बस मैंने अब कुछ भी नहीं करना। जब हम जॉब करते हैं ना, हम 9 to 5 किसी और के लिए जब जॉब करते हैं ना, तो हम उसके अंदर 8 9 10 घंटे दे रहे होते हैं फुल, मतलब अटेंशन होके। अपने बिजनेस की जब बारी आती है ना, तो 1 घंटा या 2 घंटे बस इतनी इतना ही काफी है मेरे लिए। तो बेसिकली आज हम वो सीखेंगे जिससे हमें इस बिजनेस का पार्ट बन के लॉन्ग टर्म फायदा हो। इट्स नॉट कि जब जैसे ही बिजनेस स्टार्ट किया फौरन से बस मेरी इसी महीने के अंदर 1 2 कन्वर्जन होनी चाहिए, फौरन फौरन मेरा सुपरवाइजर होना चाहिए। अगर ये होता है तो दिस इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज इट हैपेंस विद मोस्ट ऑफ द पीपल। लाइक वो ऑब्वियसली हर बंदे की अपनी, मैं कैटेगरीज डिफाइन करूंगी कि कौन सी कैटेगरीज होती हैं जो कि बेसिकली बिजनेस के स्टार्ट में ही अपना सुपरवाइजर भी अचीव कर लेती हैं, मतलब पहले ही दूसरे महीने में, और पहले ही महीने के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट मनी कैसे रिकवर करके और अगली मतलब फर्दर जो है वो इनकम कैसे जनरेट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर इन केस इट्स नॉट हैपनिंग फॉर सम ऑफ यू गाइस, तो इट्स नॉट कि जस्ट द सिस्टम इज नॉट वर्किंग, या फिर द अपॉर्चुनिटी इज नॉट फॉर एवरीवन, या फिर ये काम मुश्किल है, ये मुझसे होगा नहीं। पहले तो आपने खुद ये डिसाइड करना है कि आप एग्जैक्टली exactly क्या करने के लिए आए हुए हो। बस एक दिन जो है वो प्रोस्पेक्टिंग करके और उससे रिजल्ट्स चाहिए, या फिर मुझे एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस फॉर लाइफ बिल्ड करना है, अपना नाम बिल्ड करना है। मैंने मैंने खुद पर्सनली कुछ बनना है, और अपना नाम बिल्ड करके अपना ब्रांड बिल्ड करके बेसिकली मैंने यहाँ से सक्सेस लेनी है, और वो लॉन्ग टर्म सक्सेस होगी। इट्स नॉट जस्ट कि बस मेरे 2 4 इसी महीने के अंदर वो होगी कन्वर्जन, और उसके बाद जो है वो मेरा प्रमोशन होगी एंड ऑल। अगर नहीं हुई तो बस मैं तो वहीं पर डिसहार्ट होकर बैठ जाऊँ। तो पहले तो आपने अपना विजन जो है ना उसको बहुत ही क्लियर करना है, डिफाइन करना है कि आप इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बने क्यों हो। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए, या फिर आपको बस जस्ट देखना था कि व्हाट इट इज एक्चुअली, इसके अंदर घुस के देखता हूँ कि ये है क्या। आपको एक आध महीने में या एक आध वीक में, और कुछ लोगों के केस में तो एक आध दिन में उनको पता चल जाता है कि नहीं नहीं, इसमें तो पता नहीं क्या मुश्किल चीज है, और ये तो मुझसे होगा भी नहीं, और ये तो मैं अगर आगे किसी को ऑफर करता हूँ तो वो उससे भी नहीं होगा, तो इस तरह से ये तो मेरा इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। तो पहले तो ये डिसाइड करें कि आप किस माइंडसेट के साथ इस मैदान में कूदे एक्चुअली। ओके, मैं आपको बताती हूँ कि डिफिकल्ट सिचुएशंस जो होती है ना इंसान की लाइफ में, वो किस तरीके से इफेक्ट करती हैं। अब जैसे इसकी इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको बटरफ्लाई का जो बर्थ प्रोसेस है ना उसके साथ। अब यहाँ पे आपकी कोई बायो की क्लास नहीं होने वाली, लेकिन इस चीज को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब बटरफ्लाई एग ले करती है ना, तो उससे कैटरपिलर बनता है, ठीक है। फिर इसके बाद प्यूपा बन जाता है, और जो कि हैंग हो जाता है एक्चुअली, और उसको बहुत दिन लगते हैं ब्रेक होने में, तब जाके उसमें से बटरफ्लाई एमर्ज होती है। अब ये वाला जो प्रोसेस होता है ना, यहाँ से यहाँ वाला, ये है बेसिकली बटरफ्लाई की स्ट्रगल का टाइम। यहाँ पर बटरफ्लाई जो कैटरपिलर होता है ना, वो बेसिकली बहुत जोर लगा रहा होता है, उसको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है इस शेल को ब्रेक करने के लिए। ये जो शेल है, इसको ब्रेक करने के लिए ना उसका बहुत ज्यादा जोर लग रहा होता है। अब वो जोर लगता रहता है, लगता रहता है, लगता रहता है, और उससे फर्क क्या पड़ता है कि उसकी उसकी बॉडी जो है ना, क्योंकि ये आपको पता है कि कैटरपिलर किस तरीके से एक बल्की सी बॉडी है ये, और इसके अंदर बहुत ज्यादा लुब्रिकेंट होता है, ये लुब्रिकेटेड सी एक बॉडी होती है, और ये जब बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा रहा होता है ना, बहुत मेहनत कर रहा होता है, तो ये श्रिंक होता जाता है, बेसिकली सूखता जाता है, ड्राई होता जाता है। आपने ये बटरफ्लाई का मिड वाला पार्ट देखा है कभी गौर से, अगर आपने इस पे कभी फोकस किया हो, तो ये इसमें और कैटरपिलर में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये एक हैवी सी बल्की सी बॉडी होती है फुल ऑफ लुब्रिकेट्स, और ये एक बहुत ही ड्राई सा एक छोटा सा श्रिंक सा एक पार्ट होता है। अब ये बना यहीं से ही है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचा है, जोर लगा लगा के, एनर्जी लगा लगा के। एनर्जी उसने कहाँ लगाई, इस शेल को ब्रेक करने के लिए। अब ये उसका बर्थ का प्रोसेस है बेसिकली। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अब जाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने हर चीज के अंदर एक साइज रखी हुई है, वरना किसी को मुश्किल में डालने की क्या लॉजिक हो सकती है। अब यहाँ पे बेसिकली उसके जोर लगाने से क्या होता है कि उसकी बॉडी श्रिंक होती है, और वो जब श्रिंक होके बाहर निकलती है ना, तो वो इतनी लाइट वेट हो चुकी हुई होती है कि जो मतलब उसका जो लाइट वेट बॉडी मतलब वेट होता है ना, वो उसको हेल्प करता है कि वो फिर फ्लाई कर सके।
उसके विंग्स जो है वो फिर उसको ऑब्वियसली हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ कि एक लड़की थी, उसके लॉन में इस तरीके से बर्ड उसने अपने सामने होती हुई देखी बटरफ्लाई की। तो जब ये वाली पोजीशन आई तो उसने एक दिन जाके देखा कि भाई जो कैटरपिलर है वो उसमें से वो इतना जोर लगा रहा है कि बेचारा जो है वो एक दो क्रैक्स ही मुश्किल से डाल पा रहा है, मगर वो निकल नहीं पा रहा। उसने क्या किया कि उसने एक दिन देखा, अगले दिन उसने जाके क्या किया कि मैं ऐसे करती हूँ कि इसको हेल्प कर देती हूँ, बेचारे से बाहर नहीं निकला जा रहा, तो मैं इस शेल को ब्रेक कर देती हूँ। अब उसे शेल को ब्रेक कर दिया। शेल ब्रेक होने से क्या हुआ कि वो बॉडी जब बाहर निकली तो वो ऐसी ही थी जैसी ये है, हैवी वेट। अब उसके विंग्स तो थे थोड़े बहुत, लेकिन वो उड़ नहीं सकी, क्योंकि वो लाइट वेट नहीं हो सकी, उसने अपनी मेहनत नहीं पुट इन की थी। अब आप लोग समझ रहे हैं इस बात से मेरा क्या कहने का मकसद है, मैं क्या पॉइंट यहाँ पे मेक करना चाह रही हूँ। जब तक आप लोग, अब उस लड़की ने बेसिकली हेल्प की उसको उस शेल से बाहर निकालने के लिए, लेकिन उसने उसकी हेल्प जो थी वो उसके क्या कहते हैं उसके लिए बुरी साबित हुई, बिकॉज वो बेचारी जो बटरफ्लाई थी वो पूरी उम्र फ्लाई नहीं कर सकी। तो एक्स्ट्रा हेल्प जो होती है ना वो इस तरीके से इंसान को पैरालाइज भी कर देती होती है। अगर आप खुद जो है वो व्हेन इट कम्स टू द ह्यूमंस, तो जब आप अगर आप खुद स्ट्रॉन्ग हेडेड नहीं है ना, अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग खुद नहीं है, तो फिर आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट जो है वो लेजी बना देती है। मगर अब यहाँ पे क्या हुआ है कि उसकी हेल्प जो है वो उसने उसको नकारा बना दिया बेसिकली। आप खुद जब हेल्प अपने आप की करते हो ना, जब आप खुद स्ट्रगल कर रहे होते हो, तो आप जैसे कहते हैं कि वो क्या एग्जाम्पल है कि सोना जो है वो तप के कुंदन बनता है या कुंदन तपने से सोना बनता है, वो क्या एक एग्जाम्पल है कि आप बेसिकली जितनी ज्यादा स्ट्रगल अपने आप पर कर रहे होते हो ना, जितनी डिफिकल्ट सिचुएशंस आप फेस कर रहे होते हो, उतना आप एक मास्टरपीस बन के निकलते हैं। अब मैं बताती हूँ कि मेरा जब स्टार्टअप था ना, अपॉर्चुनिटी का, जब 6 साल पहले मैंने खुद स्टार्ट किया था, उस वक्त अभी जैसे आप लोगों को पहले ही सुनने में को मिल जाता है कि भाई आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको इस तरह से लीड्स मिलेंगी, और या फिर आपके जहन में आई डोंट नो कहाँ से आ जाता है कि लीड्स हमें मिलेंगी, जिस तरह से हमें किसी ने किसी के थ्रू ज्वाइन, हमने किसी को अप्रोच किया था और बदले में हमने हमें किसी के और के साथ ज्वाइन किया है, तो इसी तरीके से यही सारा प्रोसेस हमारे साथ भी फॉलो होगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिस्टम इज सपोर्टिंग यू, लेकिन यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ कि आप उसको उस तरीके से पॉजिटिवली ले सको, और आप उतने ज्यादा लेजी होते जा रहे हो। आप कहते हो कि अच्छा हाँ लीड्स मिलेंगी तो ही हम काम करेंगे। अब हमारे टाइम पे क्या था, उस वक्त लीड्स तो खैर दूर की बात है, ये तो लीड जनरेशन थ्रू पेड प्रमोशन उसके कई मतलब 2-3 साल के बाद स्टार्ट हुई थी। प्रमोशंस वगैरह मैनेजर जो है वो उससे पहले ही हो चुका हुआ था ऑलरेडी। और वो कैसे हुआ था, ये मैं पुराने मैनेजर्स जिन्होंने उस टाइम में मैनेजर किया है ना, मैं उनकी बात करती हूँ कि लाइक फॉर एग्जाम्पल खुद पर्सनली जो है फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू या डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो अपनी लीड्स जनरेट की। अब उस टाइम पर जिस तरह से आप लोगों को भी डेली बेसिस के ऊपर पावर आवर्स मिलते हैं, फिर आपकी डायरेक्ट जो अपलाइंस है वो आपको अलग से सिखा रहे होते हैं, ये सब ये जो ट्यूशन क्लासेस चल रही होती हैं वो अलग से होती हैं। सो ये वाला सिस्टम ट्रेनिंग का उस वक्त नहीं था, आज से 6 साल पहले। उस वक्त क्या होता था कि एक 6 वीक रोलिंग ट्रेनिंग होती थी, जो कि अभी आपको डे 1 पर ही मिल जाती है एफएसटीएम के फॉर्म में। ये जो आप फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर मीटिंग देखते हो, ये आपकी, ये हमारी कुल जो है वो आप कह लो कि ये टोटल हमारा ट्रेनिंग सिस्टम था, दैट्स इट। उसके अलावा लाइक बीनेश जो है वो फेसबुक के ऊपर लाइव जाती होती थी, और वहां पर हम कमेंट्स में जो है ना वो क्वेश्चंस पूछते थे उनसे, और फिर वो लाइव पे आंसर करती थी। तो मैंने खुद पर्सनली जितना भी सीखा है ना, मैंने बस बीनिश से इसी तरीके से सीखा है, जो लाइव सेशंस वो किया करती थी फेसबुक के ऊपर। उसके अलावा कोई हमारा इस तरह का बड़ा कोई स्टेब्लिश्ड उस टाइम पर स्टार्टिंग में नहीं था। ये फिर बाद में जाहिर सी बात है हमने मतलब विनीश ने आपके लिए बेसिकली इस पूरा जो है वो सेटअप सिस्टम बनाया, ताकि हर बंदा जो है जिसको बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं है चीजों का, वो भी यहाँ से सीखे और फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। फिर उस लेवल की सक्सेस मिले आप लोगों को, जो कि हमें बहुत मतलब स्ट्रगल करके बहुत टाइम लगा के मिली, वो आप लोगों को जरा इजी इजी मिल जाए। तो ये मेंटोर्स या ये लीडरशिप या ये अच्छा टीम सिस्टम, ट्रेनिंग सिस्टम होना जो है वो इस तरीके से मैटर करता है। लेकिन अगर वो आपको पैरालाइज कर रहा है, या फिर आप उसमें मतलब मेहनत की बजाय, वो मेहनत करने की बजाय मतलब आपको ये लग रहा है कि बस, वो होता है ना कि जब आप अब जैसे एक टाइम था जब बहुत सारी सहूलियात जो कि अभी हमें हैं अवेलेबल, वो उस वक्त नहीं थी। तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान जो है ना वो वीक होता जाता है। जैसे कहते हैं कि टफ सिचुएशन जो होती है ना, अगर आप बहुत ही टफ, आप चलो फाइनेंशियल सिचुएशंस में हो, तो इट मेक्स हार्ड स्ट्रॉन्ग पीपल। मेहनती लोगों को ये जनरेट करता है ये टफ टाइम। मेहनती लोग जो होते हैं वो फिर सेल्फ मेड होते हैं, वो खुद मेहनत करते हैं, और मेहनत करके
इजी टाइप्स को जनरेट करते हैं, मतलब अपने लिए, अपनी जो अगली जनरेशन है ना उसके लिए आसानी पैदा करते हैं। वो जब आसानी पैदा हो जाती है तो इजी टाइम जो होता है वो वीक लोगों को जनरेट करता है। तो वो जो वीक लोग होते हैं ना बेसिकली वो फिर दोबारा से, क्योंकि मेहनत नहीं करते, लेजी हो जाते हैं, तो फिर हार्ड टाइम्स को जनरेट कर देते हैं। सो ये एक इस तरह का सर्कल है जिसमें आप तभी फंस जाते हो जब आप जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड नहीं होते हो। सब हमारे टाइम पर लीड जनरेशन का क्या सिस्टम था कि या तो हम जैसे आपको कितनी दफा मतलब ये ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के वेज बताए गए कि आप फेसबुक के थ्रू डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन करके वहां पर पोस्टर्स लगा सकते हैं, अपनी पोस्ट लगा सकते हैं। पोस्टर का मतलब ये नहीं कि खाली आपने कैनवा के ऊपर जो अपना एक पोस्टर लगा दिया वो आपने हर जगह पे छाप देना है। थोड़ी सी आपने अपनी भी क्रिएटिविटी शो करनी है कि लाइक मुझे डिफरेंट डिफरेंट वेज में, आप एक ही पोस्टर तो बार बार हर जगह पे पोस्ट नहीं कर सकते ना, आपने डिफरेंट डिफरेंट वेज में जो है वो अपनी बात कन्वे करनी है। और आपने जो है वो ग्रुप्स के ऊपर, या तो आप ग्रुप्स में वो पोस्ट लगा सकते हो तो वो उस तरह से लगा दो तो आप लोगों का रिस्पॉन्स आ जाएगा। अक्सर ग्रुप्स में अलाउ नहीं होता तो आप आपका आपके पास डाटा है वहां पे बहुत ज्यादा, कभी सोचा आपने कि वहां पे कितना ज्यादा डाटा है आपके पास कि फेसबुक के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके ऊपर जो पोस्ट वगैरह लग रही होती है, कोई भी रैंडम पोस्ट हो, चाहे वो मेकअप से रिलेटेड हो, चाहे वो ड्रेसेस से रिलेटेड हो, उनके नीचे इतनी ऑडियंस होती है जो मैसेजेस कर रही है या लाइक्स कर रही है, तो उसका मतलब है कि वो एक्टिव प्रोफाइल्स है। उनको जब आप जाके खुद डायरेक्टली पर्सनली अगर आप अच्छे तरीके से कांटेक्ट करते हो इफेक्टिव वे में, और फिर आप उनको इनवाइट करते हो सेशंस के ऊपर, आप उनसे जाके पूछते हो कि भाई आर यू ओपन टू लर्न कि हाउ यू कैन मेक मनी फ्रॉम होम, तो किस बंदे को आप पैसे आते हुए बुरे लगेंगे? ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि कोई जवाब देगा, कोई जवाब नहीं देगा। वो डिपेंड करेगा कि आपने किस लेवल की इन्विटेशन पुट की है, किस तरह का आपने जो है वो मैसेज वहां पे ड्रॉप किया है, कि वो अगला बंदा आपको स्कैम समझे या रियल जेन्युइन पर्सन समझे, या आपकी प्रोफाइल किस तरह की बिल्ड हुई हुई है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई अगला बंदा आपको सीरियसली लेगा या नहीं लेगा। मगर फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर काम करने के 100 तरीके हैं, जो कि अगर आप बिल्कुल ही डिपेंडेंट होके बैठ जाओगे ना कि कोई और ही आपको सिखाएगा, हाथ पकड़ के आगे करेगा, तो तभी हो सकता है, वरना अदरवाइज तो नहीं। उसके बाद हमारे टाइम पे मतलब जब मैंने फ्रेंकली स्पीकिंग जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तो मैंने सबसे पहले तो अपना एक फेसबुक के ऊपर अपना ग्रुप बनाया, जिसको वीआईपी ग्रुप कहते हैं बेसिकली। और वहां पर आप अगर फॉर एग्जांपल आप जो है वो रिटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, तो आप वहां पे टेस्टिमोनियल्स वगैरह शेयर करते हैं। प्रोडक्ट्स की पिक्चर को शेयर करना कभी भी बेनिफिशियल नहीं होता। आप टेस्टिमोनियल्स वगैरह शेयर करते हो कि किस तरीके से किस किस ने बताया कि ये चीज मेरे लिए इस तरीके से फायदेमंद हुई। प्रोडक्ट्स की पिक्चर जो है वो, अगर आपको लगता है कि रिटेल करने का वाहिद तरीका यही है कि प्रोडक्ट्स की पिक्चर शेयर कर दें, तो दैट इज टोटली रॉन्ग। आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो बेनिफिट्स शेयर करते हो, आप टेस्टिमोनियल शेयर करते हो, फिर लोग आपसे आके खुद पूछते हैं। तो एक तो मैंने अपना ग्रुप बनाया, उसके साथ फिर मैंने अपनी प्रोफाइल के ऊपर आप समझ लो कि लाइक थोड़ा सा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे काम करना शुरू किया। फिर उसके दो तीन एक साल के बाद मैंने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाई। उससे पहले मैं इंस्टा यूज नहीं करती थी। इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाई और उसको आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करना शुरू किया। सो ये सब प्रोसेस ओवरनाइट नहीं होता, इसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रगल इन्वॉल्व होती है। और दूसरों को, जो आपको सिर्फ, जिसने आपका वो पूरा स्ट्रगल वाला पीरियड नहीं देखा हुआ होता ना, सिर्फ वो ऊपर का टॉप वाला जो आपका सक्सेसफुल वाला एक पीरियड होता है, सब वो देखा हुआ होता है, तो वो उसको लगता है कि ये तो लकी है बहुत ज्यादा, मतलब इसकी तो लक है कि ये तो यहाँ इस पोजीशन पे पहुंच गई है, या फिर इसने तो इसकी ये अचीवमेंट्स है। और उस इंसान ने जिसने स्ट्रगल की हुई होती है ना, उसको पता होता है कि उसने पीछे क्या 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 स्ट्रगल की हुई है जिसके बिहाफ पे उसको ये सक्सेस मिली। तो एक तो अपना ग्रुप बनाया, फिर उसके बाद लाइक मेरे पास तो लिटरली टाइम नहीं होता था कि मैं उस वक्त हमारे टीम के ग्रुप्स होते थे और उसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स वगैरह चल रहे होते थे, तो लोग अपनी टेस्टिमोनियल्स वगैरह अपनी अपने पर्सनल या अपने कस्टमर्स के या अपने प्रोस्पेक्ट्स के वो डिफरेंट चीजें शेयर हो रही होती थी। तो मेरे पास लिटरली टाइम नहीं होता था कि मैं वहां पे जाके इवन कोई मैसेज भी ड्रॉप कर सकूं। मैं इतनी बिजी थी अपने काम में। मतलब अगर 24 आवर्स के अंदर से आप समझ लो कि मैं सिर्फ 4 या 5 घंटे सोती थी, और बाकी का पूरा टाइम 20 के 20 घंटे या 18 19 घंटे जो है वो मैं बिजनेस को देती थी। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप किस माइंडसेट के साथ आए हुए हो। आपने बाकी में बस सोच लिया कि मैंने तो सक्सेसफुल होके रहना है और मैंने तो पीछे की तरफ बिल्कुल नहीं देखना, मुड़ के नहीं जाना मैंने वापस जहां से मैं आ गई, फिर तो आप कुछ भी करके किसी ना किसी जगह पे पहुंच जाते हो। अब एक्स्ट्रा सपोर्ट जो है वो किस तरीके से आपको लेजी कर देती है कि लाइक अब जैसे खुद तो लीड जनरेट करना दूर की बात है ना, जब आपको इवन लीड्स भी प्रोवाइड की जाती है ना, तो इवन आप सोचो कि
एक तो चलो अलग बात है कि हम आपको कहते हैं कि भाई आप खुद फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, नॉट ऑनली फेसबुक और इंस्टाग्राम, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, आप खुद थोड़ा सा मतलब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया अगर दिया जा रहा है तो बाकी की क्रिएटिविटी खुद थोड़ा सा दिमाग लड़ा के, या फेसबुक के ऊपर जैसे लाइव जाना कितना मुश्किल काम था उस वक्त जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, क्योंकि जाहिर सी बात है हम कैमरा फेसिंग इतनी आसान नहीं होती है काम नॉर्मल इंसान के लिए जिसने कभी जिंदगी में ये काम ना किया हो। तो एक चैलेंज आया कि भाई आपको, वो विनेश ने कहा कि आप सब लोगों को अपनी अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर, सॉरी फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर जो है वो लाइव जाना है। तो इतना वो कोई टफ टाइम था कि लाइक मैंने कितनी दफा तो लाइव का बटन दबा के और उसको स्टार्ट करके और फिर बंद किया, फिर मैं दबाती थी और फिर उसको बंद कर देती थी, बिकॉज मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से लाइव स्टार्ट करूँ, और इंतहाई बोंगी लाइव्स की, मगर उन लाइव्स करने से क्या हुआ कि लोगों ने जानना शुरू कर दिया मुझे, डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए थे, वहां पे जाके मैंने लाइव करना शुरू कर दिया। और वो लाइव्स क्या होते थे, अपॉर्चुनिटी के बारे में या प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं होते थे, वो भी होते थे बाद में, लेटर ऑन वो भी स्टार्ट किए थे, लेकिन इनिशियली जो था वो बस वैल्यू प्रोवाइड करना, लाइक कोई भी टॉपिक और उसके ऊपर बातचीत बातचीत करनी, गपशप करनी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उन चीजों को एंजॉय भी करना शुरू कर दिया, और उसी चीज ने ही बेसिकली मुझे कॉन्फिडेंस दिया। पहली दफा ऐसा हुआ था कि करने के बाद जो है वो लाइव करने के बाद मेरी लिटरली टांगे कांप रही थी, मुझे ऐसा लगा था जैसे टेम्परेचर हो गया बड़ा सख्त किस्म का, और मैं बिल्कुल जाके लेट गई और लाइक शिवरिंग हो रही थी मुझे बकायदा। और शुरू में कितनी दफा ऐसे ही होता था, लेकिन आपने बेसिकली अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाला है। अब आजकल क्या हो रहा है, आप ज्वाइन करते हो और आपका दिल करता है कि बस मैं तो अब मैंने ज्वाइन कर ली है, अब दुनिया को चाहिए कि फौरन से आके मेरे साथ ज्वाइन कर ले। मैंने एक बंदे को बिजनेस ऑफर किया था, उसने मुझे लास्ट मोमेंट पे आके नो क्यों बोल दिया, हाउ डेयर दैट पर्सन, कि उसने मेरा पूरा प्रोसेस, मैंने उसके साथ इतनी मेहनत की, मैंने उसको सेशन के लिए इनवाइट किया, मैंने उसको जो है वो सारे सेशंस दिखा दी, और फिर बाद में मैंने उसके साथ फॉलो अप जब किया तो उसने कहा कि नहीं जी मैंने तो नहीं करना। हाउ डियर दैट पर्सन कि उसने मुझे नो बोल दिया। ये माइंड सेट है आजकल। मतलब लीड्स तो जनरेट करना दूर की बात है ना, जो लीड्स दी जाती है उनसे 100% एक्सपेक्टेशन होती है कि जो नीड आई है बस उसने तो 100% ज्वाइन करना ही करना। मैंने तकरीबन फर्स्ट जो अपने 4-5 मंथ्स थे ना उसके अंदर डेली बेसिस के ऊपर तकरीबन मिनिमम भी 100, अभी जो मेरे अराउंड लोग थे मेरे घर वाले उनको अंदाजा है कि किस तरीके से डेली बेसिस के ऊपर मेरी 100 लोगों से मिनिमम भी बात होती थी। और बाय द एंड ऑफ द डे अक्सर या तो जीरो रिस्पॉन्सेज होते थे या कभी इक्का दुक्का कोई रिस्पॉन्स आ जाता था। मगर जब विदाउट एनी ब्रेक विदाउट एनी फेल कंसिस्टेंसी के साथ जो है ना वो 3-4 महीने यही वाली चीज कंटिन्यू रखी है, तो फिर पूरा वो जिसे कहते हैं ना स्नोबॉल इफेक्ट वो आया। और जिन लोगों से पिछले 1-2 महीने में बात हुई थी या लास्ट वीक में बात हुई होगी, ये इस तरीके से करके उन्होंने भी आगे यसेस बोलना शुरू कर दिए, वेदर इट वाज अबाउट प्रोडक्ट्स और इट वाज अबाउट अपॉर्चुनिटी। मगर अभी क्या हो रहा है कि चलो लीड्स तो जनरेट करना दूर की बात है, जो लीड्स आपको दी जाती है ना उसके बारे में सबसे पहला तो जो मतलब टीम मेंबर का रिस्पॉन्स आता है ना वो बड़ा शॉकिंग होता है, लाइक लिटरली यू गाइज, आपने अगर तो आप लीड्स देने वालों में से हैं तो भी आपने ये चीज एक्सपीरियंस की होगी, और अगर आप लीड्स लेने वालों में से हैं तो भी ये चीज आपने जरूर खुद भी की होगी कि उनको सारी जो लीड्स आपको मिली है, फॉर एग्जाम्पल किसी पेड शाउट आउट के थ्रू आपने उनके नंबर सेव किया, आपने उनको मैसेजेस कर दिए, वैसे तो आपकी कोशिश होती है कि अलग अलग मैसेजेस भी ना जाके करने पड़े, एक ही दफा जो है ना वो जाके ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मैसेज हो जाए, चाहे वो आपको इस चीज का नॉलेज हो कि ना हो कि भाई ब्रॉडकास्ट लिस्ट वाले मैसेजेस नहीं पहुंचते हैं अनटिल अनलेस उस बंदे ने आपका नंबर सेव किया हो। और वो कैसे सेव करेगा जब आप उसको फर्स्ट टाइम कांटेक्ट कर रहे हो, तो पहले तो आपका दिल होता है कि बस मुझे एक एक को जाके मैसेज भी ना करना पड़े, जिसने खुद आगे पूछा हुआ है कि भाई अव्वल तो मतलब लीड जनरेशन का क्या मतलब होता है कि आप खुद जाके लोगों को ये अवेयरनेस दो जो कि वैसे ही अपने घर में आराम से बैठे हुए हैं, आप उनको बताओ कि भाई पैसे कमाने हैं, तो एकदम से वो सोचेगा कि हाँ मुझे कमाने चाहिए। एक तो वो चीज होगी लीड जनरेशन। एक आपको लीड्स वो दी गई है जिन्होंने खुद आके पूछा किसी पेड प्रमोशन के थ्रू कि हाँ हम पैसे कमाने में, मतलब थोड़ा बहुत सा उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया। अब आप जाके उनको इंडिविजुअली मैसेज भी नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि बस ब्रॉडकास्ट लिस्ट के थ्रू हो जाए। फिर चलो अगर इंडिविजुअल मैसेजेस भी कर दिए और अगले बंदे ने किसी ने जवाब दिया किसी ने नहीं दिया, क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई इतना सीरियस नहीं होता कि फॉर्म फिल करने के बाद उसको याद रहे, हो सकता है कि उस टाइम पे जब उसके सामने आया हो तो एकदम से उसके जहन में आया हो कि चलो कुछ करती हूँ, लेकिन हो सकता है कि वो इतनी पैशनेट ना हो वो बंदी या बंदा, इतनी उसको अर्ज ना हो ज्यादा, और बस उसने वो मैसेज किया और भूल गया, जब तक आपने उसको कांटेक्ट बैक किया तब तक वो उसको या तो उसका इंटरेस्ट लूज हो चुका हुआ था, या फिर उसको लगा कि कहीं कुछ और गड़बड़ ना हो तो मैं इसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करती। अब टीम मेंबर आके अपलाइन को कहेगा कि ये जो आपने लीड्स दी थी ना मैम ये तो जेन्युइन ही नहीं थी, ये तो ऑथेंटिक लीड्स नहीं थी, क्योंकि उन्होंने तो मुझे रिस्पॉन्ड बैक ही नहीं किया। मतलब
ये एक गिला करते हैं आके अपलाइंस के साथ टीम मेंबर्स कि भाई आपने जो लीड्स दी थी ना वो ऑथेंटिक नहीं थी या वो जेन्युइन नहीं थी, वो तो उन्होंने एक ने ये कह दिया, एक ने वो कह दिया, एक ने तो रिस्पॉन्ड नहीं किया, एक ने ये कर दिया। मतलब लिटरली, मतलब इंस्टेड ऑफ बीइंग थैंकफुल कि भाई आपने लीड्स दी, चाहे पार्टिसिपेट करके दी, लेकिन मतलब खुद पर्सनली अपना शेयर पेयर करके दी, बट स्टिल आपको लीड मिली और आप बजाय उस चीज को के उस सिस्टम के थैंकफुल होने के बजाय आप कह रहे हैं कि नहीं उसमें तो ये मसला हो गया, उसमें तो वो मसला हो गया। तो ये वो वाली बात है कि लाइक आप अगर खुद जब आप काम करने के लिए आए हो ना और आप बड़ी एनर्जी के साथ एंटर हुए, लेकिन जैसे ही आपको उंगली पकड़ाई गई, आपने एक तो हाथ पकड़ने की कोशिश की, आपने कहा कि नहीं भाई मुझे तो आपने पूरे का पूरा सपोर्ट करना है, जब पूरे का पूरा सपोर्ट करने की कोशिश की तो आप ऐसे हो गए जैसे अगर आप खड़े हुए थे तो आप बैठ गए। फिर आपको फर्दर पूरा का पूरा जो है वो प्रोसीजर बताया गया कि भाई इससे आपने आपके मतलब लफ्ज बताए गए कि आपने क्या क्या बातें किस तरह से इनवाइट करना है, क्या चीजें करनी है। तो आप और लेट गए सोफे पे। आपने कहा कि भाई मैंने तो अब आप खुद ही जो है ना वो आप फौरन ही जो है ना इस तरह के टीम मेंबर्स बेबी बन जाते हैं कि बस मुझे गोद ले ले मेरी अपलाइन, और एक एक चीज मेरे नवाला भी जो है ना वो मुंह में खुद डालेगी तो फिर ही मैंने खाना है। अब बेबी अगर बन जाओगे ना आप, फिर तो फॉर श्योर बिजनेस इज नॉट फॉर यू। आपको टफ बनना है, टफ सिचुएशंस को फेस करना है, तो जाके आपकी जो है वो सक्सेस जो है वो पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि जितने भी आपको सक्सेसफुल लोग नजर आ रहे हैं ना, लकी नहीं, हार्ड वर्किंग है। यू आर नॉट स्ट्रांग इनफ, एक्स्ट्रा सपोर्ट विल मेक यू एक्स्ट्रा लेजी। ठीक है। अब जैसे उस टाइम पर हमारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होता था कि जो भी बंदा जिसको भी आपने जाके जगाया पहले कि भाई उठो कुछ पैसे कमा दो, लीड जनरेट करने का तरीका ये होता है ना कि आपने जाके किसी को एहसास दिलाया कि भाई तुम घर बैठ के सारा दिन सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हो, तुम्हें कुछ पैसे कमाने चाहिए, अगर कमाने हैं तो मुझे बताओ। फिर अब वो आप जब लाइक फॉर एग्जाम्पल आप उस बंदे से बात कर रहे हो, आपने स्टार्ट की बात करना, तो आप जो है वो उसको खुद पूरे का पूरा बिजनेस प्रेजेंट किया करते थे उस टाइम पर। और इस एक कॉल के अंदर मिनिमम भी 40-50 मिनट्स लग जाते होते थे पूरा बिजनेस एक्सप्लेन करने में। ठीक है। और बाय द एंड ऑफ द कॉल जो है वो बंदा कहता था कि नहीं नहीं, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। तो वो जो सिस्टम था ना वो बड़ा फ्रीक्वेंट था कि आपने फौरन कॉल की, 1 घंटे की कॉल हुई और फौरन ही उसने नो बोल के वो चला गया। अब क्या है, अब आपकी एफर्ट इसमें भी कम हो गई है। आपने सिर्फ इनवाइट करना है, बिजनेस प्रेजेंटेशन अपलाइन कर रही है, मतलब वो बता रही हैं आपके प्रोस्पेक्ट्स को कि भाई अपॉर्चुनिटी क्या है, इसका क्या स्कोप है, क्या जो है वो बिजनेस मॉडल है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या आप अर्न कर सकते हो, क्या काम करना है। आपने सिर्फ इनवाइट करना है। अब उस इनविटेशन को भी जो है वो बोझ समझना शुरू हो गया है सब लोग कि भाई इनविटेशन भी हमें क्यों करनी पड़ रही है। अगर इनविटेशन हमने किसी को दे दी है तो वो क्यों बंदा 4 सेशन अटेंड करने के बाद उसने ज्वाइन पैसे क्यों नहीं भिजवा दिए फॉरेन से। मैंने तो ये नहीं करना क्योंकि भाई इसमें तो इतनी सर खपाई है, मैं तो अगर किसी और को भी ज्वाइन करवाऊंगा तो वो तो इतना खपेगा इसमें। लाइक आपको वाकई में लगता है कि पैसे कमाना आसान है? मतलब आप अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या लगता है कि बस आपने अगर आप एक चलो कोई बुटीक शुरू कर लिया तो आप क्या बुटीक खोल के बैठ जाओगे और एकदम से छत के अंदर सुराख हो जाएगा और वहां से पैसे गिरना शुरू हो जाएंगे? इज इट पॉसिबल? क्या यहाँ पे आप सीरियस नहीं, सीरियस मैटर नहीं कर रही है? अब ये वाला प्रॉब्लम बेसिकली वहां पर आता है जब आप डे 4 के बाद ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि अगले बंदे ने जरूर ही ज्वाइन करना है, तो आपने बेसिकली रिजल्ट्स के साथ खुद को इतना ज्यादा अटैच कर लिया हुआ है कि अगर वो बंदा नो बोलता है तो आप हर्ट हो जाते हो फौरन। आपका काम रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करना नहीं है, आपका काम अपने प्रोसेस के ऊपर फोकस करना है। आपका काम था, आपको पता होना चाहिए कि किस वे से, किस सिस्टमेटिक तरीके से मैं चल सकती हूँ या चल सकता हूँ, कि मैं जो हूँ वो डे 1 किस तरह से दिखाऊंगा, डे 2 दिखाऊंगा, डे 3 दिखाऊंगा, डे 4 दिखाऊंगा, ये सारा प्रोसेस होगा एंड ऑल। और उसके बाद फिर रिजल्ट्स जो है वो उनके लिए अल्लाह मालिक है, फिर उस अगले बंदे की किस्मत है कि वो अपनी लाइफ में कितना सीरियस है। उसका रिस्क यहाँ उसके नसीब में रिस्क लिखा हुआ है इस प्लेटफॉर्म से या नहीं लिखा हुआ। आपने उसके इंतजार में नहीं बैठे रहना कि भाई एक बंदे से मेरी बात हुई है, अब लेट्स सी वो ज्वाइन करता है नहीं करता, करता है नहीं करता। आप जो है वो एक वो रोज का फ्लावर लेके तो उसकी पेटल्स उखाड़ रहे हैं, करेगा ज्वाइन नहीं करेगा, करेगा ज्वाइन नहीं करेगा। मतलब लिटरली एक या दो या चार प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर अगर आप पूरा महीना वेस्ट कर देते हो तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड यू आर वेस्टिंग योर अपलाइंस टाइम एज वेल, जो कि आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं।
आपने बेसिकली अपने हिस्से का खाली प्रोसेस करना है। आप अगर, अब पहले क्या होता था कि एक घंटे के अंदर सिर्फ एक कॉल हो रही थी, अब आप एक घंटे के में मिनिमम भी जो है ना वो 30 लोगों को इनवाइट कर सकते हैं सेशंस के ऊपर। आपने बस अपना ये नंबर बढ़ाना है किसी तरीके से कि डेली बेसिस के ऊपर मैं कितने ज्यादा लोगों को इनवाइट कर रही हूँ सेशन के ऊपर। और फिर उसके बाद वो ज्वाइन करते नहीं नहीं करते, ये आपका मसला नहीं है, ये उस बंदे का अपना नसीब है। और एक बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियरली अपने जहन में बिठा लें कि हम किसी को बिजनेस ज्वाइन करने के लिए कन्विंस नहीं करते। ये हमारा काम नहीं है कि हम किसी को कन्विंस करें। हम प्लेटफॉर्म सिर्फ ऑफर करते हैं उन लोगों को जिनको इसकी नीड होती है। अगर तो वो उसको समझ आएगा तो वो करेगा, उसको नहीं समझ आएगा तो वो नहीं करेगा। वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। आपने बेसिकली एक मैसेज कन्वे करना है बहुत ही नाइस मैनर में, एक इफेक्टिव मैनर में। ऐसा भी नहीं है कि बस आप बिल्कुल ही सर से उतारने वाली बात करो कि भाई अगले बंदे को बात समझ ही ना आए कि आप क्या कहना चाह रहे हो। उस केस में तो आप, अगर कोई अगला बंदा बहुत पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट होगा जो कि ज्वाइन करना चाहता होगा और बहुत अच्छा टीम मेंबर बन सकता है, वो आपकी बात अगर नॉन सीरियस तरीके से की गई होगी तो वो उसको बहुत ही फॉर ग्रांटेड लेके और अपॉर्चुनिटी की वर्थ ही नहीं समझ पाए। तो वर्थ आपने जरूर समझानी है, ताकि अगर किसी को ये चीज फायदा दे सकती है उसकी जिंदगी में तो वो दे, वो उसको ज्वाइन करे, उसका माइंड मेकअप हो। वो चीज तो आपने जरूर करनी है। लेकिन फिर उसके बाद आपने इस इंतजार में नहीं बैठना, ये एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी कि ये बंदा ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि वो चीज एंड ऑफ द डे आपका माइंडसेट खराब करती है। आपको एक दो तरफ से नो मिलेंगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर बाय द टाइम आप अपने माइंड को इतना बिजी रख रहे हो लीड जनरेशन के ऊपर, उनको कांटेक्ट करने में, तो फिर तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अगर दो चार नो बोल के भी जाते हैं ना तो आपको 10-12 के येसेस भी मिल जाएंगे कि आप इतने बिजी हो अगले और लोगों के साथ। लेकिन स्ट्रॉन्ग फॉलोअप जरूर रखना है, एक इफेक्टिव फॉलोअप जरूर रखना है, क्योंकि जिन लोगों को आपने ऑलरेडी पूरा का पूरा प्लान समझा दिया है, सेशन दिखा दिए हैं, उनको आपका स्ट्रॉन्ग फॉलोअप जो है वो जरूर जो है वो कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। क्योंकि फॉलोअप से ही कन्वर्जन होती है। 4 दिन सेशन देखने के बाद कोई भी आगे आपको यस नहीं बोलता। ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि कोई इतना सीरियस हो, इतना को पैशनेट हो कि आपको डे 4 के बाद कहे कि भाई ये लें पैसे और मेरा स्टार्टर पैक ऑर्डर करें। आपको डेफिनेटली 10 या 12 फॉलोअप्स करने ही करने होते हैं। बस वो पुशी वे में नहीं होने चाहिए, वो जस्ट टू स्टे इन कांटेक्ट विद दैट पर्सन, इस तरीके का फॉलोअप होना चाहिए कि आप उसके कांटेक्ट में रहो, उसको आप याद रहो। ये ना हो जब तक उसका माइंड बने तब तक आप उससे गुम हो चुके हुए हो, आपका नंबर उससे गुम हो चुका हो और वो फिर किसी और को ढूंढना शुरू कर दे और एंड ऑफ द डे किसी और के साथ ज्वाइन कर ले। तो इसलिए फॉलोअप की इंपॉर्टेंस है। अदरवाइज हमने किसी को जाके कन्विंस नहीं करना कि भाई आप करो ही करो। ये अगले हमने, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है जो कि हमने ऑफर करनी है और वो हम ऑफर करेंगे with all the helping mindset और with all the positivity of mindset। दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारे हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम वो ऑफर करके और लोगों को जो है वो हेल्प आउट कर सके। एक चीज जो बिजनेस स्टार्ट करने के फौरन बाद हर किसी का दिल होता है कि जो मैंने स्टार्टअप पैक परचेज किया है ना उसको तो मैं फौरन से सेल कर दूं, उससे तो जान छुड़ाऊं भाई। यहाँ पर अगेन आपकी सीरियसनेस जो है वो मैटर कर रही है कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, अपना स्टार्टअप पैक परचेज किया है और आप उससे अब जान छुड़ाना चाहते हो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट स्टार्टअप पैक। हालांकि आपको चाहे 10,000 दफा आपका अपलाइन ये बता चुका हुआ हो कि प्रोडक्ट्स को सेल करने के अलावा भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट वापस ले सकते हैं। कैसे वापस ले सकते हैं? मैं सब लोगों से बात करके, मैं सब लोगों को प्लान दिखा के, उसके अंदर से अगर एक दो चार भी रिक्रूटमेंट्स हो जाती हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट वापस आ जाएगी। तो जस्ट फोकस ऑन दैट पार्ट इफ यू वांट टू डू द टीम बिल्डिंग साइड व्हिच इज द इजीएस्ट थिंग दीज डेज, बिकॉज ऑब्वियसली प्रॉपर पूरा सिस्टम है उसके थ्रू आपके जो सेशंस होते हैं डेली बेसिस के ऊपर उनके थ्रू। तो आपको उस लेवल की खुद पर्सनल एफर्ट्स नहीं करनी पड़ी। मतलब ऑब्वियसली आपकी कनेक्शन बिल्डिंग या आपका वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो बनेगा या आपके जो फॉलोअप्स होंगे वो तो मैटर करेगा ही करेगा। जितना वो स्ट्रॉन्ग आपने कनेक्शन बिल्ड किया हुआ होगा, जितनी आप स्ट्रांगली उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर रहे होगे या उनके साथ उनके कनेक्शन में रहोगे, वो चीज तो जाहिर सी बात है रिजल्ट लाएगी। डिफरेंस ही वहीं पर होगा बेसिकली। अगर एक टीम मेंबर भी 10 प्रोस्पेक्ट्स को सेशन दिखा रहा है, दूसरा टीम मेंबर भी 10 प्रोस्पेक्ट्स को सेशन दिखा रहा है, दोनों के रिजल्ट्स में अगर डिफरेंस आ रहा है ना तो वो इस वजह से आएगा कि जिसके रिजल्ट्स आए हैं उसने बहुत अच्छा अपने प्रोस्पेक्ट को खुद पर्सनली डील किया होता है। ठीक है उसने कोर्स तो दिखाया लेकिन उसने जो पर्सनल एफर्ट्स डाली थी ना अपनी सेशन के अलावा बीच बीच में जो अपनी कनेक्शन बिल्डिंग थी या जो उसकी अपनी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग थी वो उसने इतनी स्ट्रांग की हुई थी, तो उसकी वजह से उसको रिजल्ट आए।
तो हो सकता है कि एफर्ट्स आप बराबर ही कर रहे हो, लेकिन एक बंदा बहुत फोकस्ड है, उसको पता है कि मैंने कहाँ किस किस कॉर्नर पे क्या क्या काम करना है। दूसरा बंदा फोकस नहीं है, बस वो एक कोलू की बेल की तरह लगा हुआ है, सेशन सिखाने पे सेशन सिखाने पे सेशन सिखाने पे। लेकिन एक्चुअली वो उस लेवल का जो है वो स्ट्रांग उससे कनेक्शन नहीं बिल्ड किया हुआ। तो यहाँ पे बेसिकली डिफरेंस आता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये ट्रेनिंग मतलब एक सेशन सिस्टम है तो उसमें आपका बिल्कुल ही काम खत्म हो गया है। डेफिनेटली आपने अपने अपने हिस्से की एफर्ट डालनी है अगर तो रिजल्ट गेन करने। अगर रिजल्ट नहीं गेन करने तो आप ना डालें एफर्ट, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा। एक चीज मैं आपको बताऊं कि जब आप बहुत टाइम तक एक जब आप किसी के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो आपका लीडर जो है वो आपको हाथ पकड़ के चलना सिखाता है। ये हमारा पावर ईगल्स की खूबसूरती है बेसिकली, कि इस टीम का जब आप पार्ट बनते हो ना, तो एक तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का ट्रेनिंग सिस्टम मिल रहा है। सेकेंडली आपको जो है वो मतलब इवन डेली मोटिवेशन ऑफ डेली डोज ऑफ मोटिवेशन भी मिल रही है। उसके बाद भी अगर आप बार बार अपनी अपलाइन की जाके इनबॉक्स में ये लिखोगे ना कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि करना क्या, मतलब इतने इस हद तक सब बेबी बन जाते हैं कि सारा प्रोसेस समझने के बाद, ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद कहते हैं मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैंने करना क्या है। मतलब दो ही तो चीजें हैं जो आपने करनी है। आपने टीम बिल्डिंग करनी है और आपने जो है वो प्रोडक्ट्स की रिटेल करनी है। इन दोनों में से आप जो भी करना चाहते हो करो, अगर दोनों करना चाहते हो तो दोनों करो। अब उसके तरीके क्या है, आपने लीड जनरेट करनी है, और आपने लीड जो जनरेट करके या तो आप ऑर्गेनिक भी करोगे और साथ साथ आप शाउट आउट में पार्टिसिपेट भी अगर करना चाहते हो तो वो भी आप करोगे। वो तो आपकी अपनी चॉइस है कि आप मेहनत करना चाह रहे हो या जो है वो आप इन्वेस्ट करके मार्केटिंग में इन्वेस्ट करके जो है वो लीड जनरेट करना चाह रहे हो। फिर उनके ऊपर आप मेहनत करोगे, उनके साथ कनेक्शन बिल्डिंग करोगे। फिर अगर मेहनत भी नहीं करनी और पैसे भी नहीं लगाने मार्केटिंग में तो फिर क्या करना है। खाली एहसान करना था अपलाइन के ऊपर कि बस मैंने बिजनेस ज्वाइन कर ली। तो अगर मतलब चीजें बड़ी ऑब्वियस है, बड़ी क्लियर है कि आपने एग्जैक्टली करना क्या है। अगर आप जानबूझ के एक चीज दिमाग के अंदर जाने नहीं देना चाह रहे, तो फिर तो ऑब्वियसली कोई आपको हेल्प आउट नहीं कर सकेगा। अगर एक अपलाइन आपको जो कि आपको हाथ पकड़ के चलाने की कोशिश कर रहा है, वो ये कोशिश कर रहा है कि आपका बिजनेस बहुत स्ट्रांगली बिल्ड हो जाए, आप उसको बार बार जाके जो है वो इनबॉक्स में जब भी जाओगे तो इस तरह की बात करोगे कि भाई मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, मैं तो खुद ही मेरा भी समझ मतलब स्ट्रांगली कोई बिजनेस नहीं बिल्ड हो रहा, तो मैं आगे किसी को क्या ऑफर करूं। अगर इस तरह की चीजें करोगे ना तो मैक्सिमम अपलाइन को 30 डेज लगेंगे आपका हाथ छोड़ देने में। या बहुत ही कोई सबर वाली अपलाइन होगी तो वो शायद हो सकता है कि 2 महीने के बाद छोड़ दे। इससे ज्यादा नहीं लगेगा टाइम। फिर आप दोबारा अपनी वापस उसी रूटीन में बेशक चले जाएं कि मतलब मैंने मेहनत नहीं करनी, मैं इससे बेहतर था कि जिस तरह मैं पहले टीवी देख रहा था मैं टीवी देख रहा हूँ, वही ज्यादा बेहतर है। मतलब आपके लिए प्रायोरिटी क्या है कि आपने वाकई में अब आए हो तो आपने खुद को प्रूव करना है, या जिस तरह से जो आपको लोग अभी सक्सेसफुल नजर आ रहे हैं आपने उस पॉइंट तक पहुंचना है, या फिर बस आपने ऐसे देखना था और ये मेरे मेरे करने का काम नहीं है, मुझसे तो नहीं होगा, तो बस मैं फिर वापस जाके टीवी देख लेता हूँ, वही ज्यादा बेहतर है। ये चीज आपने पहले खुद डिसाइड करनी है। अब बेसिकली जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया ना तो आपका यू नो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम फार्मिंग करते हैं, हम हंटिंग नहीं करते। अब जो जिनको क्विकली रिजल्ट चाहिए होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बस किसी भी तरीके से मुझे कोई इस तरह का मतलब आप शिकारी बन जाते हो, आप कहते हो मुझे कोई शिकार ऐसा मिल जाए जिसको मैं फौरन से करके और बिजनेस में ज्वाइन करवा दूं, और उसके बाद बस चाहे उसको पूछूं ना पूछूं, मतलब आपके दिल में वो दर्द नहीं है कि भाई अगला बंदा जो ज्वाइन करके आया है उसको उस लेवल का जो है वो उसका भी बिजनेस सेटअप हो रहा है कि नहीं हो रहा, या उसकी हेल्प हो रही है कि नहीं हो रही। आपका माइंड बस यही है कि बस किसी तरीके से मेरी प्रोस्पेक्टिंग हो जाए, मेरे साथ लोग ज्वाइन करें ताकि मुझे फायदा हो जाए। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे दो माइंडसेट्स हैं। एक तो ये कि आप किसी को ऑफर इसलिए ना करो कि चूंकि मुझे फायदा नहीं हो रहा तो इस तरह से दूसरे बंदे को क्या फायदा होना है। मुझे खुद ही नहीं समझ आ रही तो मैंने किसी और को क्या समझाना है। तो इसका मतलब है कि मतलब एक चीज जब आप खुद क्लैरिटी के साथ जब आप करके देखते हो ना, करते हो एग्जैक्टली, तो तब ही वो चीज इफेक्टिव होगी अगले बंदे के ऊपर। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, आपको अपॉर्चुनिटी के ऊपर 100% कॉन्फिडेंस है, तो तब अगर आप जाके अगले बंदे को ऑफर करते हो तो डेफिनेटली अगले बंदे को बात समझ आती है। अगर आप नहीं ऑफर करते तो हो सकता है कि कितना कोई पोटेंशियल टीम मेंबर हो सकता था जिसको आपने ऑफर अपने खराब माइंडसेट की वजह से नहीं किया, तो इस वजह से उसका भी नुकसान कर दिया कि आपने मतलब उसको भी सही से डील नहीं किया, या फिर उसको ऑफर ही नहीं किया, तो एक अपॉर्चुनिटी को उसने मिस कर दिया सिर्फ आपके वीक माइंडसेट की वजह से। ऐसे कितने केसेस हैं कि अपलाइन जो है वो कुछ टाइम में इनएक्टिव हो जाती है, लेकिन जो डाउनलाइन होता है, मैं मतलब मैं अपनी अपनी अगर पर्सनल एग्जांपल दूं, मेरी जो अपलाइन थी डायरेक्ट, वो मुझे ज्वाइन करवाने के 4-5 महीने के बाद जो है वो ऑफलाइन हो गई थी। ऑफलाइन इन द सेंस कि वो बिल्कुल कट हो गई थी बिजनेस से, उनके कोई पर्सनल रीजन थे जिसकी वजह से वो हो गए।
बट स्टिल मैंने अपॉर्चुनिटी अवेल करके मैं किस तरीके से अपनी लाइफ को मैंने चेंज किया, वो उसके लिए मैं आज तक उनकी थैंकफुल हूँ। एटलीस्ट उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस करवाया, जो भी वसीला बना, जिस भी तरीके से मैंने इसके बारे में देखा और मैं इसका पार्ट बनी। बट अगर आप अपने वीक माइंडसेट की वजह से किसी को ऑफर ही नहीं करते हो, तो आप अगले बंदे का नुकसान कर रहे हो, जो कि यहाँ से बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकता था, आपने टेबल पे फूड ला सकता था, आपने उससे ये अपॉर्चुनिटी छीन ली है जस्ट बिकॉज आपका खुद खुद का माइंडसेट क्लियर। अब फार्मिंग और हंटिंग में बेसिकली क्या डिफरेंस है कि अगर जैसे फार्मिंग में क्या होता है कि आप फार्मिंग करते हो और आपको उसका रिजल्ट जो है वो फॉर लाइफ मिलता है फिर। ठीक है, मतलब आप इस तरह का कि आप इवन चले अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर बात करते हो ना, आप इस तरह का कंटेंट डाल रहे हो कि लोग खुद अप्रोच करते हैं आपको, बजाय इसके कि आपको हंट करना पड़े। शिकारी से तो वैसे ही शिकार जो है वो दूर भागता है, भागो भागो शिकारी आ गया मार देगा, इससे कोई हमें फायदा ना मतलब इसको हमसे कोई फायदा इसलिए हमारे पीछे आ रहा है। इस तरह की अगर आप अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं अपनी अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर या अपनी किसी भी प्रोफाइल के ऊपर, तो फिर तो लोग आपसे दूर ही भागेंगे। लेकिन अगर आप इस तरह की प्रोफाइल बिल्ड करें कि लोग खुद आके आपसे पूछें कि भाई क्या है, तुम क्या कर रहे हो जो मैं कर सकता हूँ, ये बेसिकली दिस इज डिफरेंस बिटवीन फार्मिंग एंड हंटिंग। तो पहले तो आप खुद अपनी क्लैरिटी जो है ना आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि आपने लॉन्ग टर्म रिजल्ट लेने। आपने एक आम का पौधा लगा दिया जिसको जिसके ऊपर फल लगने में टाइम लग गया बहुत ज्यादा, लेकिन फिर अब उसके बाद वो आपको सालों जो है वो फ्रूट देगा। या फिर बस आपने एक जाके शिकार किया और जाके फॉर एग्जाम्पल कोई शिकार करके लाए, उसको आपने बस एक दफा पका के खा लिया, आपके और आपकी फैमिली का पेट भर गया, और उसके बाद फिर आप जब तक आपको अगला शिकार नहीं मिलता तब तक जो है वो आप भूखे बैठे रहेंगे। अपना माइंडसेट जो है ना वो हंटिंग से हटा के फार्मिंग वाला करना है, और ये तब हो सकता है जब जब आप वैल्यू प्रोवाइड करेंगे लोगों को। जब आपकी प्रोफाइल देख के लोगों को लगेगा कि भाई ये तो खुद तो बहुत इंजॉय कर रहा है और सक्सेसफुल है, लेकिन ये दूसरों को भी हेल्प आउट ही करने के लिए बैठा हो, ना कि दूसरों का शिकार करने के लिए बैठा, तो बस फटाफट मुझे ज्वाइन कर लो और बस फिर उसके बाद बेशक भाड़ में जाओ। अब जब आप किसी के साथ लाइक फॉर एग्जांपल कन्वर्सेशन अपनी स्टार्ट करते हो ना, तो उसमें आपकी अपनी प्रोफाइल बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है। एक तो चलो ठीक है, हमारे लैंडिंग पेजेस हैं, जैसे आपको पता है कि पावर इक्वल्स ऑफिशियल है, या आपकी जो अपलाइन की अगर आपके जो मैनेजर्स हैं उनके मेन पेजेस हैं जिसके ऊपर अच्छी ऑडियंस है, अच्छी ऑथेंटिसिटी जनरेट हुई हुई है, उसके ऊपर जब आप शाउट आउट्स करवाते हो उनके साथ अपनी अपलाइन के साथ मिलके, तो जो लीड्स आती हैं उनकी कन्वर्जन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन उसके अलावा उसके साथ साथ आपकी अपनी पर्सनल प्रोफाइल भी, मतलब आपने बेसिकली अपना, आपके साथ जो बेसिकली बंदा ज्वाइन हो रहा है ना ऑर्गेनिकली, जो आपके साथ ज्वाइन हो रही है, कनेक्ट हो रही है बेसिकली, उसके लिए कंपनी सिर्फ आप ही हो। वो किसी को फॉरएवर को नहीं जानता, वो किसी पावर ईगल्स को फॉर एग्जाम्पल नहीं जानता, वो सिर्फ आपको जानता है। आपने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग इस तरह की करनी है कि उसको आपसे बहुत अच्छी वाइब्स आए, सक्सेसफुल वाली वाइब्स आए और पॉजिटिव वाइब्स आए। अपनी ब्रांडिंग अपना जो आप डालोगे, फॉर एग्जाम्पल आप अपने लिए जो एक 30 डेज का रोड मैप अभी तैयार करोगे ना इस सेशन के बाद बैठ के, कि आपने अपनी प्रोफाइल्स के ऊपर लगाना क्या क्या है। क्या आपने खाली जो है वो बिजनेस से रिलेटेड पोस्ट लगानी है, या प्रोडक्ट्स के रिलेटेड पोस्ट लगानी है, या कोई ऐसी पोस्ट लगानी है जो कि वैल्यू प्रोवाइड करती हुई हो, जिसको देख के लोग आपसे इंस्पायर हो जाए, या जिसको देख के लोगों को कुछ कुछ मिले, कुछ कोई कोई इंफॉर्मेशन मिले, या कोई इंजॉयमेंट मिले, या कुछ इस तरह की चीज। तो आपकी आपकी आपका पैशन या एनर्जी जो है वो अगले बंदे में पैशन या एनर्जी ला रही हो। ये चीजें जो है, मतलब मैंने इस तरह की कई प्रोफाइल देखी हुई है एंटरप्रेन्योर्स के नाम से या इस तरीके से करके, जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो मोटिवेशनल वीडियोस और मोटिवेशनल पिक्चर्स और इस तरह की चीजें पोस्ट कर रहे होते हैं, और साथ में दबे लफ्जों में ये पता चल रहा होता है कि भाई ये बंदा खुद कोई बिजनेस करता है। अब वो क्या बिजनेस करता है किसी को आइडिया नहीं होता। तो लोग आप अब जितनी अट्रैक्टिव अच्छी पोस्ट प्रोफाइल होगी ना, वो जाके लोग उतना ही पूछेंगे उससे कि भाई आप क्या काम करते हैं, मतलब इतना इम्प्रेसिव उनका आगे कॉन्टेंट। अपना कंटेंट उस हिसाब से डालें कि आपका ऑन एंड ऑफ बिजनेस ऑफर भी जाना चाहिए 2 या 3 दिन के बाद, लेकिन 2 दिन कॉन्टिन्यूसली आपकी सिर्फ और सिर्फ वैल्यू प्रोवाइड करती हुई पोस्ट जानी चाहिए। तो आपका ये जो 30 डेज का अगर आप रोड मैप अभी बैठ के बनाओगे ना, तो उसमें ये होगा कि मैंने 2 दिन वैल्यू प्रोवाइड करती हुई कोई ना कोई चीज डालनी है, चाहे पिक्चर हो या चाहे रील हो, या मतलब आप किसी को किसी की मोटिवेशन जो है वो उठा के रिपोस्ट करें, या और फिर तीसरे दिन जाके जो है ना कॉल टू एक्शन देना है। कॉल टू एक्शन क्या होता है कि भाई आप मेरे साथ आके बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं, वो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों तरीके से दे सकते हो। आप
जो आप मतलब कोई भी, आप इवन कैनवा के ऊपर जाओ, पिंटरेस्ट के ऊपर जाओ, कोई भी ऊपर वीडियो, अगर फॉर एग्जांपल आप खुद अपनी वीडियो नहीं बनाना चाहते या अपना फेस नहीं दिखाना चाहते, तो आप कोई भी वीडियो जो है वो वहां से जाके ले और उसके ऊपर अपना अपनी मर्जी का राइटअप लिख दें। राइटअप तो लिख सकते हैं ना इंस्टाग्राम को यूज करके, तो राइटअप लिखिए अपनी मर्जी का, चाहे वो मोटिवेशनल हो, चाहे वो कॉल टू एक्शन वाला हो, या जो भी हो, मगर अपनी प्रोफाइल खुद बिल्ड करें जिसमें आपकी अपनी पहचान हो। आपकी प्रोफाइल देख के बंदा कंफ्यूज ना हो जाए कि ये किसकी प्रोफाइल है। जब आपने बहुत ही खिचड़ी पकाई हुई होती है ना, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स की, डिफरेंट डिफरेंट लोगों की वीडियोस लाके डाली हुई होती है बीच में, तो आप नहीं आपको नहीं कोई पहचान पाता कि भाई बीच में से आप कौन हो। वो आप का पेज जो है ना, वो तकरीबन फैन पेज काइंड ऑफ ये चीज होता है कि किसी और की जो वीडियोस है, चलो ठीक है, आप अपने लीडर की वीडियो लगाते हो बीच में ऑन एंड ऑफ, और एक दो लगाते हो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने अपना ब्रांड शो किया, बिकॉज पावर ईगल्स इज अ ब्रांड। आप इस ब्रांड का नाम यूज करो, क्योंकि इस ब्रांड का नाम वो लोग भी यूज करके रिक्रूटमेंट करें जो कि इस पावर ईगल्स का पार्ट नहीं है। तो आप पावर ईगल्स का पार्ट होते हुए भी अगर इसका नाम नहीं यूज कर रहे तो आप तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। हम नंबर वन टीम है मिडिल ईस्ट की, पाकिस्तान की, और मतलब इंशाल्लाह अराउंड द ग्लोब वेरी सून। तो कैसे आप इस ब्रांड का नाम यूज नहीं कर रहे अपनी प्रोस्पेक्टिंग के लिए? और फिर उसके बाद अपनी पर्सनल ब्रांडिंग आप क्यों नहीं कर रहे? आपकी प्रोफाइल के ऊपर जाके किसी को क्यों नहीं पता चलता कि ये कौन है? क्या मेरी प्रोफाइल के ऊपर कोई आएगा तो उसको ये नहीं पता चलेगा कि लुबना कौन है? तो फिर आपकी प्रोफाइल के ऊपर जाके कोई कैसे नहीं आपको पहचान पाता? अपनी पर्सनल ब्रांडिंग जो है ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, बिकॉज फॉर द प्रोस्पेक्ट या फॉर द कस्टमर, कंपनी इज ओनली यू। आप हो कंपनी उसके लिए। ठीक है। सो ये दो तीन चीजें थी जो कि मैं कवर करना चाहती थी। अब लेट मी जस्ट सी इफ आई हैव सम क्वेश्चंस हियर। ओके, ठीक है, परफेक्टली फाइन गाइस। आई होप कि काफी चीजें आपको क्लियरली समझ आई होंगी। अब आपके जो टास्क थे वो आपने दोबारा अब जाके बैठ के करने, जो कि एक तो आपका 30 डेज का रोड मैप है, जो कि आपने डिसाइड करना है बैठ के कि भाई मैंने अब अपनी प्रोफाइल किस तरह से बनानी है, चाहे वो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल हो या फेसबुक की प्रोफाइल, वो मैंने कैसे बनानी है। फिर मैंने अपनी स्टोरीज वगैरह जो है वो जो है वो किस तरीके से लगानी है। अब यहाँ पे फिर मुझे क्वेश्चन आया कि लीड्स क्या अपना ही प्रोवाइड करती है? मतलब लिटरली वही वाली बात हो गई है कि पूरी मूवी देखने के बाद आप पूछ रहे हो कि जुलेखा जो है वो क्या है, हीर रांझे की बहन लगती है? ये वही वाली बात होगी। लीड्स आप अपने लिए खुद जनरेट करोगे, अगर आपकी हेल्प आपकी अपलाइन आपको प्रोवाइड करती है तो आप उनको पहले बहुत ज्यादा थैंक यू कहना, और फिर उसके ऊपर उससे भी ज्यादा एफर्ट्स पुट इन करके दिखाना कि भाई मैंने अब अपनी अपलाइन को जो है ना वो रिजल्ट जनरेट करके देना है, क्योंकि उसने मुझे मेरे पे ट्रस्ट करते हुए मुझे जो है वो लीड प्रोवाइड की है। ठीक है। सो अभी आपने अपना रोड मैप बनाना है 30 डेज का कि कैसे अपनी अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है, और उसके अलावा आपने अपनी फेसबुक और इंस्टाग्राम और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू खुद बैठ के डेली बेसिस के ऊपर आपने और सेट करने हैं कि मैंने अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं 8 घंटे इस बिजनेस को देती हूँ, तो फिर उसके अंदर से मैंने 3 घंटे बैठ के लीड्स जनरेशन करनी, और बाकी के जो 5 घंटे होंगे उसमें मैंने उसको, आप डिफरेंट तरीके से डिवाइड करोगे ऑब्वियसली, कि इसके अंदर मैंने इतना जो है वो यू नो इन इन इन्हीं लीड्स को कांटेक्ट बैक करना है, इस टाइम में मैंने जो है वो ट्रेनिंग्स देखनी है, वो सब चीजें जो है वो आप अकॉर्डिंगली ही डिफाइन करोगे। आप देखते हो कि इसी प्लेटफॉर्म का पार्ट बन के किस तरह से माशाल्लाह से सब लोग अपना घर बना रहे हैं, अपने लिए गाड़ी ले रहे हैं, और इंटरनेशनल टूर्स लगा रहे हैं। तो इस प्लेटफॉर्म का फायदा आप क्यों नहीं उठा पा रहे हो? जस्ट बिकॉज यू आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग हेडेड। आपका इतना रीजन वाई जो है ना वो आपके लिए क्लियर नहीं है। तो अपना रीजन वाई सबसे पहले लिखे बैठ के कि क्या था, क्या मैं उस पर वापस जाने के लिए तैयार हूँ, या फिर मैंने वापस नहीं जाना। और फिर प्लीज जो टीम मेंबर जो है वो अपनी अपलाइन की गोद का इंतजार कर रहा है या गोद में बैठा हुआ है, प्लीज फौरन से गोद से निकल आए और खुद जो है वो एक बिजनेस ओनर के तौर पे जो है ना वो अपने आप पे फोकस करें। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ गाइज। अल्लाह हाफिज।